नगर निगम का विकसित क्षेत्र बना, तब यहाँ से वो पार्षद चुने गए। पार्षद साहब, सबसे पहले तो आवाज़ रिप्रेजेंट के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करते हुए धन्यवाद। आप जिस तरीके से अगर कहा जाए कि भाजपा की सरकार है, नगर निगम भाजपा से करते हुए हैं, यहाँ पर भाजपा के विधायक भाजपा के, सरकार भाजपा के, तमाम तरीके के दावे आप शायद कल मेयर साहब को भी सुन रहे थे हमारे लाइव कार्यक्रम में, तो वो दावे करते हैं कि विकास हुआ है और इस बार जितना विकास हुआ इससे पहले कहीं नहीं हुआ। कितना सटीक ये दावा लगता है? देखिए, आप ये हाल देख रहे हैं, जनपद रोड कहते हैं इसको, 1.5 किलोमीटर की रोड है। और मेयर साहब जब मेयर बने थे तो सबसे पहले उनका ये वादा था कि ये रोड मेरे बनते ही रोड बनवाऊंगा। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी तिवारी जी हैं, वो खड़े हुए थे, उनके घर में मीटिंग भी हुई। मैंने भी कहा था कि अगर आप बनेंगे तो हम आपका पूरी कॉलोनी वाला आपका स्वागत करेंगे और आपका बोर्ड लगाएंगे। लेकिन आज कार्यकाल को 4 साल बीत चुके हैं, जहाँ की तहाँ रोड पड़ी है, इतना कमर तक पानी हो जाता है लोगों में। लोग कहते हैं पार्षद जी आप क्या करते हैं? पार्षद जी का काम है कि लोगों की समस्याओं को, जो समस्या यहाँ की है, इनकी आवाज़ उठा करके बोर्ड की बैठक में रखें। 2 साल हो गए हैं, जो प्रस्ताव हमने बोर्ड की बैठक में दिए हैं, बजट का रोना है, सब बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। मेयर आप खुद हैं, विधायक आपके, सांसद आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, तो फिर बजट कब कौन देगा? मतलब हमें समझ नहीं आता, जब सरकार आपकी है तो बजट कौन देगा? बजट कहाँ से आएगा? हम यही कर सकते हैं ना, आवाज़ उठा करके। हमारे पास पावर तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हम बोर्ड की बैठक में अपने प्रस्ताव को ला सकते हैं, लेकिन बिना जो प्रस्ताव हम देते हैं उन पर काम ना हो करके विकास हुआ जरूर है। यहाँ विकास शर्मा के वहाँ पर चुना हुआ है, जहाँ से रोडें बन गई बिना प्रस्ताव के, 5-5 रोड एक जगह पे। और जो भी रोड बनी है बिना प्रस्ताव के रोड बनी है, जो हमने प्रस्ताव दिए उस पर रोड नहीं बनी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो विकास के दावे मेयर साहब कर रहे हैं कि मैंने इतना काम किया है, किसी से छुपता नहीं है। आप आए हैं, देखिए क्या विकास है, लोगों से पूछिए क्या विकास है। जब पानी आता है लोगों के घरों में तो बच्चे स्कूल 10 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों के कमर, हमारी कमर तक पानी होता है, बच्चा तो पूरा डूब जाता है। या महिलाएं घर घेर के, मुझे घर घेर के लगे कि पार्षद जी आओ देखो हाल क्या है। मैं आया लगातार यहाँ पे, मैं जब बारिश हुई है आप लोग के बीच में, इनके बीच में खड़ा हुआ हूँ, और मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है कि विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। रोज आज कूड़े की वो व्यवस्था है कि कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। पूरा शहर वार्ड नंबर 1 से लेकर 40 तक चरमरा गई है व्यवस्था। गाड़ियाँ नहीं है, हफ्ते में 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ऐसे गाड़ी आ रही है। तो विकास कहाँ हो रहा है आप बताइए? यहाँ तो आती ही नहीं है। मतलब बहुत बुरा हाल है साहब। हम तो चाहते थे कि अगर नगर निगम बना है तो इसका विकास हो। मैंने कहा है नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। नर्क निगम में आप पहले आप एक बार फिर से हम तस्वीरों के माध्यम से सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक जल भराव की समस्या है। आप देखें, ये कॉलोनी है, एक विकसित कॉलोनी है, और उस कॉलोनी में जल भराव की इस तरीके की समस्या। और अक्सर हम स्वच्छता के नारे देते हैं, सफाई के नारे देते हैं, लेकिन शायद धरातल पे तस्वीरें उलट नज़र आती हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं। यहाँ नाला भी है, लेकिन ये नाला आप देख सकते हैं कहाँ खो गया है पानी के बीच में, कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ लोग और हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। अगर जीवन यापन करते हैं, व्यापारी के तौर पर अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं का दावा जो सरकारें लगातार करती हैं, आपके मेयर कहते हैं, विधायक कहते हैं कि हमने विकास किया और विकास करेंगे, लेकिन उनके दावे कितने सटीक हैं, कितना आप लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है? देखिए, ऐसा है, जो दावे करते हैं, दावे के अनुसार जो है प्रैक्टिकली जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है कि क्या यहाँ कार्य किया गए हैं। कोई भी अपने कार्यकाल में कोई खरा नहीं उतरा। विधायक जी ने भी बहुत सारे आश्वासन दिए कि बोर्ड की मीटिंग में जनपद रोड का जो है नाला दोनों साइड से प्रस्ताव दे दिया गया है, पास हो गया है, बहुत जल्दी नाला जो है बन जाएगा। लेकिन आज तक ना रोड बनी ना नाला बना, और जो कि तो जो है वही आज चरमरा रहा है सारा यहाँ वार्ड नंबर 1। हर घर के अंदर बरसात में, जो अभी पिछले टाइम बरसात पड़ी है, अभी करंट में इतना बुरी तरीके से पानी लोगों के घर में घुसा पड़ा है। लोग कमर तक जो है पानी से डूब करके अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहे हैं। स्कूल तक जाने को बच्चों को बहुत दिक्कतें हो गई। ये आप देख सकते हैं किस कंडीशन में यहाँ पानी भरा हुआ है। अब कहाँ लोग काम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग आश्वासन दे जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। विधायक जी ने भी ऐसी काफ़ी बार यहाँ पे बैठक की, लेकिन काम हमें 1% भी नहीं मिला। कितना परेशानी आप लोगों को हर बार इसमें? सर, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, कम से कम इतना पानी रोड पे बेट भर जाता है, 2 बेट भरा हुआ है। बच्चे 4-4 दिन स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए, आप एक ही
क्या आप कहाँ पर हैं? कुछ महिलाएं भी आपके साथ में आई हुई कुछ हैं। महिलाएं मातृशक्ति भी यहाँ पर है। और अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो अब मुझे लगता है कि मातृशक्ति से बेहतर इनके बारे में कोई बता नहीं सकता। कुछ मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप लोगों से बातचीत की जाए तो कितनी दिक्कतों का सामना, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। कमर तक पानी आ जाता है, निकलने में दिक्कत होती है, पैर सब इसमें मतलब वो हो रहा है इन्फेक्शन। बच्चे हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, ना ट्यूशन जा पा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। 15 दिन से ज़्यादा हो गए, एक महीना हुआ जब से बारिश हुई, तब से पानी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अगर बात की जाए तो आप लोगों के जो जनप्रतिनिधि, अगर मेयर की बात की जाए, विधायक की बात की जाए, तो ये लोग आते हैं आप लोग जब ये परेशानी में रहते हैं? जब उनको आने की होती है, जब वोट देने के लिए होता है, तब वो पैदल चल के आते हैं। जब अगर पब्लिक प्रॉब्लम में है तब कहाँ जाते हैं ये लोग, कहाँ जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं उनकी, तब तो उनको गाड़ी चाहिए होती है। परसों अगर गए हैं कोई गए तो बोले मेयर के पास तो गाड़ी नहीं है। अगर वोट मांगने आते हैं तो वो पैदल चल के आते हैं, तब क्यों नहीं होती उनके पास कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये जनता है और वोट देती है तो उनको मूलभूत सुविधाएं जरूर उनको मिलनी चाहिए, इनका कहना है। अगर आप लोगों से अगर ये सड़क की परेशानी थी, अगर बिजली के बारे में अगर बातचीत की जाए तो कितनी बिजली यहाँ कटौती होती है, बिजली का कितना आप लोगों को फायदा मिल पाता है? बिजली का तो बिल्कुल कमी हो रही है आजकल। बिजली आई नहीं है, बहुत कट रही है आजकल तो बिजली। हाँ, पहले तो बिजली बहुत सही आती थी, अभी तो बिजली बहुत कटती है। तो कभी आप लोगों ने नेताओं से, जिनको आपने वोट दिया, उन नेताओं से पूछने की कोशिश की है कि आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप लोग क्यों उनसे वंचित रह रहे हैं? नहीं गए हैं, सबके पास गए थे तो जो काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ था मेरे गली के लिए। लाइट के लिए लाइट लगी थी हमारे गली में, फिर अभी पानी के लिए, बिजली के लिए तो गए नहीं। गौरी जी, साफ तौर पर क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जवाब देना कहीं ना कहीं प्राथमिक रूप में आपसे बनता है, क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और पार्षद हैं। लोगों की इतनी परेशानी अगर बात की जाए तो आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो पाती? देखिए, बहुत दुख है, मैं कह तो रहा हूँ, जो प्रस्ताव बोर्ड में दिए हैं बैठक में, अभी आपके सामने बताया भी पहाड़ी सुनार की दुकान है इनके यहाँ पे। कई बार विधायक जी की मीटिंग हो गई, मेयर साहब ने खुद आके बोला आज आप कार्यकाल को 4 साल बीत चुके हैं, काम नहीं हुआ। आज लोगों में रोज हम तो खड़े हो सकते हैं, मैं पानी में भी आया लगातार यहाँ तो, और जब भी बुलाते हैं आपके बीच में खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में कुछ होता है मैं तो तत्काल करता। वार्ड नंबर 1 से शुरुआत होती है, वार्ड नंबर 1 है और 1 होना चाहिए। लेकिन इतनी दुर्दशा इस बात की आप देखेंगे, चाहे चन्ना बहादुर हो, कुलचुंगा हो, कुलचुंगी हो, रोड, नाली, लाइट, इतनी असुविधाएं हैं कि हम बार बार इसको क्या, मैंने कहा ना, बजट का रोना रोते हैं। 2 साल से 1 रुपये का काम नहीं। कल आपने उनको सुना, वो तो दावे कर रहे थे इस साल वाली रोड उन्होंने बनवा दी। विकास अगर देखना है तो वार्ड नंबर जाके देखें, क्योंकि कांग्रेस का वार्ड है वो, और वहाँ पर हमने विकास काम किया। उनके बड़े बड़े दावे भी। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि वार्ड नंबर 1 में आप खुद आए, दावा करना अच्छी बात है, ठीक है, बड़ाई अपनी, जो आदमी खुद बड़ाई अपने करे तो आप समझ लो। अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने काम किया, जनता को बड़ाई करनी चाहिए, इन लोग को कहना चाहिए कि हाँ मेयर साहब ने काम किया, तो हम मानते कि काम किया। जनता जनार्दन होती है और जनता ही जवाब देती है। क्या विकास किया, क्या काम किया, सब आपके सामने है। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम को अति शीघ्र जो विकास के काम अधूरे रह गए, जो हमारे प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पड़े हैं, 1.5-2 साल हो गए, उन प्रस्ताव पर काम होना चाहिए। और जो जरूरी आवश्यकता की चीज़ें, जैसे गौरव जी, एक सवाल, आप बहुत सालों से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रधान भी रहे, आखिर कहाँ दिक्कत आती है? क्योंकि राजनेता लोग यही कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम पैसा नहीं है, पैसा आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इच्छा शक्ति होती है काम करने की, नहीं होती। कहाँ लोगों को दिक्कत आती है कि लोग आज मूलभूत सुविधाओं से बचे। मैंने कहा ना, अगर हमारे हाथ में होता, मेरे हाथ में होता कि मैं साइन करता और पैसा आ जाता बजट, तो नहीं आ पा रहा। मेन मेयर साहब के हाथ में है, मेयर साहब को पावर है कि उनको वार्ड नंबर 1 से लेकर 40 वार्ड तक कैसे काम करवाने, उनके वेट पे काम होता है, उनको काम करवाना चाहिए। बजट केंद्र से लाए या राज्य सरकार से लाइए, उनका काम है, ना कि हमारा काम है बोर्ड की बैठक में जनता की आवाज़ उठाना, जो प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्तावों पे काम होना, वो मेयर साहब का काम है। लेकिन नहीं होता है प्रस्ताव में। मैं आपसे कह रहा हूँ ना बार बार, मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ और पूरी सरकार भाजपा की है। शायद या तो ये दो पक्षीय मतलब देख करके काम नहीं होता है, या वजह क्या है मैं नहीं समझ सकता। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि वोट मुझे भी दिया है, वोट आपको भी दिया है, आप मेयर बने हैं यहाँ से, आप विधायक बने हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ का काम करवाना पड़ेगा। वार्ड नंबर 1 का जनपद रोड की बहुत बड़ी समस्या है, रोड और नाली की। इसकी आवाज़ हम हमेशा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। नहीं होगा तो मैंने पूरे 1.5 किलोमीटर में जो कॉलोनी बची हैं
इनसे अनाउंसमेंट करवा करके एक दिन हम डीएम ऑफिस में जाके धरने पे बैठ जाएंगे, जब तक सब पूरी कॉलोनी वाले साथ हैं, और अति शीघ्र हम आंदोलन करेंगे इस रोड के लिए। 4 साल हो गए आंदोलन, 4 साल बाद आंदोलन, 4 साल नगर निगम के कार्यकाल, और मुझे लगता है कि 4 साल में 400 बार ये दिक्कतें रही होंगी, लेकिन अभी तक आंदोलन नहीं आया है। तो क्या वजह? मैंने कहा ना, हमने प्रस्ताव दिया, आंदोलन की जरूरत जब पड़ती है जब प्रस्ताव में काम ना हो। पहले कहा गया बजट आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आज तक बजट नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं? जब बजट नहीं आया तो हम पूछेंगे जनता के माध्यम से कि बजट कहाँ से आएगा और कौन बजट देगा। आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, बजट आना कहाँ से? कम से कम हमें ये तो बताएं। काम जो हम मैंने बोला ना कि जनता की आवाज़ को उठा के हम बोर्ड की बैठक तक रखते हैं, और जो हम प्रस्ताव देते हैं उन पर काम नहीं होता। एक बार फिर मैं अपने साथी से कहूँगा पहले सड़कें दिखा दें वो, क्योंकि ये सड़क नहीं है और गड्ढों में पूरी तरीके से ये सड़क का तब्दील हो चुकी है। लोगों को आने जाने में लगातार आप परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इस परेशानी के साथ में लोगों के कई दुख दर्द निकल के आते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी कॉलोनी है जहाँ पर व्यवसायी लोगों ने अपनी दुकान भी लगा रखी है। आप समझ सकते हैं जब मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहेगा तो निश्चित तौर पर इनके व्यापार पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं आगे सड़क है और सड़क में पानी भरा हुआ है, ये पानी और भर सकता है। उधर आ जाओ, सब लोग उधर आ जाओ, में दिखा जाए। और ये कॉलोनी आप देखिए, कॉलोनी तरफ जा रहा है, कई आवास रहेगा, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि रोड बन पाया है और हमारे साथी मैं कहूँगा अभी थोड़ा कम हो गया। इस वक्त हम जनपद रोड से जो कॉलोनी लगे हैं उस कॉलोनी के अंदर आए हैं। आप अगर मैं अपने साथी से कहूँगा ये दिखाएंगे कि ये एक गली गई हुई है, वहाँ पर कुछ घर भी हैं, और आप पूरी अगर गली के अगर प्रवेश में देखेंगे तो पूरा पानी भरा। अगर बच्चे यहाँ से स्कूल जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कैसे जाएंगे, पानी से, गंदे पानी से उनको निकल कर जाना पड़ेगा और उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ी जा रही है और वो गाड़ी को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके की दिक्कत है, सब दिखाइए कैसे पानी अलग करके जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो एक अपने घर की तरफ जा रहे हैं उनको भी इस तरीके से रोजाना ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, कई जानवर, कई कीड़े मकोड़े भी इस पानी में हो सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है, डेंगू का प्रकोप बढ़ सकता है। लेकिन सरकार के, प्रशासन के लगातार जो दावे हैं वो दावे धरातल पे कहीं ना कहीं वो फीके नज़र आते हैं, वो दावे मिथक नज़र आते हैं। और ग्राउंड जीरो लेवल पे हम लोग आज मौजूद हैं और तस्वीरों को देखकर लगता नहीं है कि क्षेत्र में नगर निगम या राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा जो विकास के दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सटीक हुए हैं। तापस विश्वास, रुद्रपुर। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।